जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। मैं चंडी कुमार। आज पुनः आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आज के जननायक युवा नेता की गरिमा को देखते हुए एक पुरानी धुन हमारे मन में गुनगुना रही है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, लोग आते हैं लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा था कल। पूरे भारत एक आशा भरी निगाहों से, एक उम्मीद भरी निगाहों से हमारे जननायक युवा जनप्रिय नेता राहुल गांधी, जो एक परिवर्तन के क्रांति के स्वरूप माने जा रहे हैं, कल उन्होंने माथे पे ब्रीफकेस लेकर कुलियों का साथ दिया। आइए हम रूबरू होते हैं ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी जननायक की भावना को हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन सिंह जी किस नजरिए से क्या बातों को रखेंगे। देखिए चंडीदा, जब कल आपका नरेंद्र दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश का, वे अपने सांसदों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाइए और ये जो महिला आरक्षण बिल आया है उस पर जा करके लोगों को समझाइए। जो झुनझुना हमने दे दिया है, जो कि इस आपका 2024 के चुनाव में नहीं लागू हो करके 2039 में जा करके लागू होगा, उस झुनझुने को पकड़ा करके और उन लोगों को विदाई कर रहे थे। उसी समय देश का जननायक, गरीबों का मसीहा राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के जब कुलियों का डिमांड था कि राहुल गांधी जी क्या हम लोगों से आकर के मिल सकते हैं, जो कि वहां के कुलियों द्वारा ही बात किया गया है, जो कि आपके मीडिया पर भी दिखाई दे रहा होगा। वे लोग का बातों को रखते हुए राहुल गांधी जी कल जा करके और उन लोगों से मुलाकात किया, उनके दुख दर्दों को समझे। और जो 165 वहां पर कुली जो रह रहे हैं और पूरे देश में 40,000 कुली है जो इस लोगों का बोझ उठा करके उनको गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके साथ मिल करके उनकी समस्याओं को समझ करके। और उनको सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि जो कुलियों ने उन्हें जो बीला पहनाया वो 756 नंबर बीला था, और उस बीले और उनके ड्रेस में पहन करके राहुल गांधी जी जो ब्लू रंग का अटैची लेकर के और जब निकले तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। और उस पर ये विपक्षी पार्टियां, भाजपा जो सत्ता में है, उनके टोल आर्मी उनका टोल करने लगा कि राहुल गांधी जी चक्का लगा हुआ आपका सूटकेस उठा करके चल रहे हैं। उन लोगों को मैं बतला देना चाहता हूं कि वे शायद गहन विचार नहीं करते हैं और गहन सोच नहीं रखते हैं वे लोग कि कुली, जितने भी कुली है वे बैग जो उठाते हैं या जो सूटकेस उठाते हैं उस सब में ट्रॉली लगा रहता है और उसी ट्रॉली को उठा करके राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जो प्रचार तंत्र है वह भी ट्रोल कर रहा है, और जो उनका मंत्री है एक हमारे बिहार के, वह भी ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा, क्योंकि इन लोगों को तो हमेशा ये दिमाग में रहता है कि राहुल गांधी को कैसे ट्रोल किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाले उनका कदम रुक नहीं रहा है। हर जगह वह भारत जोड़ने के प्रयास में लगे हैं। चाहे वो आप देखे होंगे कि ट्रकों के ड्राइवरों के बीच में जाकर के पहुंच जाते हैं और 50 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मालूम है आपको उन ट्रकों वालों की संख्या कितनी है? ट्रक ड्राइवर हमारे देश में 80 लाख ट्रक ड्राइवर है, और उनके साथ एक एक अगर उनके खलासी को मिला लीजिएगा, उनका हेल्पर को मिला लीजिएगा तो 80 लाख वह भी होते हैं। नहीं, ये 1,60,00,000 लोगों को दिलों में जाकर के बचते हैं। किसानों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके खेतों में पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के ट्रैक्टर चलाने लगते हैं। आप देखते होंगे कि अभी हाल के दिन में ही बंगलौर गए राहुल गांधी जी, और बंगलौर में जा करके डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनकी समस्याओं को सुने, उनके बीच में गए। उन पर भी ये लोग, ये भाजपा की टोल कंपनी बहुत सी टोलें की थी, उनके स्कूटर पर बैठ करके उनकी समस्याओं को समझे, उनके साथ गए और ये जानने का प्रयास किए कि इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार होता है। ये सारे चीज़ों को समझने के बाद में आपको एक चीज़ और बतला देता हूँ कि ये आपका मैकेनिक है। देश में हमारे मैकेनिकों की संख्या 1,90,00,000 है। उनके बीच भी जाकर के एक स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने वाले के साथ में उनके समस्याओं को समझे, उनकी बारीकी से बात को जानने का प्रयास किए
कि इनकी समस्याएं क्या है। दूसरा चीज और बतला देता हूँ कि आप देखे होंगे कि 20 अप्रैल को आपका मुखर्जी नगर जो है, मुखर्जी नगर में जो IAS IPS की तैयारी बच्चे करते हैं, उनके बीच भी पहुंच गए राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी उनका मकसद तो समझिए कि उनका मकसद क्या था उन लोगों के बीच पहुंचने का, क्योंकि कल उसी में से IAS और IPS निकल करके हमारे देश चलाने के लिए आएंगे और उनकी बातों को, उनकी अंदर की भावनाओं को जानने का वह प्रयास करने का लिए उनके बीच में पहुंचे थे। लेकिन भाजपा चूंकि इनको अपने फोटो जीवित प्रधानमंत्री से जिस दिन फुर्सत मिल जाएगा इनको, क्योंकि इन लोगों को वो अच्छा लगता है जब राहुल गांधी जी, आपका नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ से मिलने जाते हैं, वे इन लोगों को अच्छा लगता है। घुटने भर पानी में यहाँ बनारस में खड़े होकर के भगवान को जल ढारते हैं, वे इन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन देश की समस्याओं पर, देश के बारे में जानने वाले व्यक्ति पर ये लोग हमेशा टोल करते हैं, छीटाकशी करते हैं। इनका यही सिद्धांत रहा है। निश्चित तौर पर ये जननायक आज युवाओं के दिल के धड़कन बने हुए हैं और एक प्रेरणा स्रोत भी अब युवा मानने लगे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं युवा नेता ही हैं सुनील यादव जी, जो बहुत शालीन और सुलझे हुए तौर पे अपने वक्तव्य को रखते हैं और शालीनता के लिए जाने भी जाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप एक खुद युवा हैं, ऐसे युवा नेता को के प्रति देश के युवाओं का आपका क्या नज़रिया होगा, क्या संदेश है? कल की जो तस्वीर वायरल हुई राहुल गांधी जी की, पूरे देश को एक नया ऊर्जा के रूप में दिखा गया और पुलियों के बीच इसलिए गया कि जो देश का जो महंगाई का बोझ, जो भाजपा के मुखौटी सांसद, गूंगी सांसद, अंधी सांसद जो बोझ डाल रही है, तो पुलियों से प्रेरणा लिए राहुल गांधी की कैसे बोझ को उठा के फेंका जाए। जैसे बोझ को उठा के डब्बे में डालता है, उसी तरह आने वाला 2024 में राहुल गांधी ऐसे बोझ को उठा करके डाल देंगे और वो टू पवेलियन का रास्ता हो जाएंगे। आज ये हम लोग को बहुत हंसी आती है कि भाजपा की सांसद और भाजपा की कार्यकर्ता एक कार्टून बना था कि मीडिया किसी गांव में गया था तो जाकर पूछा कि आपके गांव में विकास आया क्या, तो वहाँ के लोग बोले थे कि विकास आया था लेकिन हम उस दिन गाँव में नहीं थे। तो ठीक उसी तरह हम जब यहाँ के सांसद से पूछते हैं कि सांसद महोदय आप क्या क्या काम किए हैं, वो तो उस दिन हम नहीं थे सुनील, काम तो हुआ होगा, तो उनको पता ही नहीं कि क्या काम हुआ, पर काम हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, हमारा सांसद महोदय की हो सकता है समय धनबाद में नहीं होंगे, अब जब दिखाते हैं महोदय। बिल्कुल, अक्सर समय में सांसद नदारत ही रहते हैं और शायद इस बार भी नदारत ही होंगे। आइए, हमारे वरीय उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं और हर दिन अपने विचारों को बहुत ही बेबाक तरीके से रखते हैं। अब मैं रामचंद्र शर्मा जी से पूछना चाहेंगे कि हमारे यात्रा को सुगम बनाने के लिए, हमारे भारी बोझ को, हमारे गरीब कुली भाई उतनी बड़ी बोझ को कांधे में लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं और हमारी यात्रा को सफल बनाते हैं। आज कहीं ना कहीं आपका भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी का था, आज वो सफल होता दिख रहा है। यात्रा खत्म होने के बाद आज समाज के जो अंतिम पायदान में व्यक्ति हैं, उस जनमानस के बीच पहुंचकर उनके कांधे के बोझ को अपने माथे पर लेकर ये महसूस करना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह वो कुली भाई हमारे बोझ को ढोते होंगे। रामचंद्र भैया, आप इस पर विस्तार करें। हमारे जो नेता राहुल गांधी जी इस देश के नेता बन चुके हैं। अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाला भविष्य में इस देश का प्रधानमंत्री वही होंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुलियों को 4th ग्रेड में नौकरी देने का वादा किया गया था, कुछ हर जगह लागू भी कर दिया गया था, कुली को नौकरी मिलने लगा था। और बीजेपी का जब से शासन आया, ये एजेंडा को भी खत्म कर दिया गया। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी रेलवे पर विशेष फोकस दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है, हर हाल में सभी व्यक्तियों का जो काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया जा रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो 60 साल से ज़्यादा का उम्र का थे, उनको 50% जो मिल रहा था आरक्षण सुविधा, वो बंद कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। ये राहुल गांधी के जो गए हैं पुलिया के पास में, ये साबित करता है कि अब हम लोग का आने वाला समय सिर्फ कांग्रेस का है। बिल्कुल, आज आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह ये राहुल जी का जनमानस के बीच पहुंचना
ये आगाज है कि 2024 कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज जनमानस के जननायक के रूप में जो आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक नया भविष्य, दूरगामी सोच का आगाज है। जय हिंद, जय भारत।